नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने राइट टू डाई यानी गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार कानून अपने यहाँ लागू कर दिया है। लेकिन ये यूथेनेशिया नहीं है, इच्छा मृत्यु नहीं है। ये सशर्त तौर पर उन लोगों पर ही लागू होगा जो विशेष तौर पर गंभीर रूप से बीमार हों या लाइलाज रोग से पीड़ित हों। ये वे निर्णय ले सकते हैं कि वो अपनी जीवन रक्षक चिकित्सा को जारी रखना चाहते हैं या नहीं। इसमें लिविंग विल की स्थितियां शामिल हैं जो व्यक्ति को गरिमा के साथ मरने का विकल्प प्रदान करती हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छा मृत्यु और लिविंग विल को संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन इसके साथ सख्त प्रक्रियागत शर्तें भी तय की थी। इसी के मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार को लागू करने का निर्णय लिया है। वो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस निर्णय के तहत गंभीर रूप से बीमार मरीजों को ये अधिकार दिया जाएगा कि वे जीवन रक्षक उपचार को जारी रखने या न रखने का निर्णय खुद ले सकें। आइए जानते हैं इसका मतलब क्या है। बता दें, कर्नाटक में कोई भी व्यक्ति अब अपनी लिविंग विल बना सकता है जिसमें वो स्पष्ट कर सकता है कि अगर वो गंभीर और लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो उसे जीवन रक्षक उपचार दिया जाए या नहीं। अस्पताल और डॉक्टर इस फैसले का सम्मान करने के लिए बाध्य होंगे, बशर्ते प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के तय मानकों के अनुसार हो। ये प्रणाली मरीज की गरिमा के साथ मृत्यु सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, न कि जीवन समाप्त करने के लिए सक्रिय हस्तक्षेप पर। सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया की बात की है। इसका मतलब क्या है, आइए जानते हैं। बता दें, ये इंजेक्शन से दी जाने वाली इच्छा मृत्यु नहीं है, बल्कि पैसिव यूथेनेशिया है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को उसके जीवन को समाप्त करने के लिए सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करना, विशेष रूप से तब जब वो व्यक्ति गंभीर बीमारी या दर्द में हो और उसकी स्थिति में सुधार की कोई संभावना न हो। ये अवधारणा उन परिस्थितियों से संबंधित है जहां मरीज की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उसे एक सम्मानजनक तरीके से मरने का अवसर दिया जाता है। इसमें जीवन रक्षक उपचार जैसे कि वेंटिलेटर, दवाइयां आदि को हटा देना या रोक देना ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मर सके। इच्छा मृत्यु और गरिमा से मृत्यु यानी यूथेनेशिया और राइट टू डाई में अंतर क्या है, ये भी जान लीजिए। बेशक राइट टू डाई विद डिग्निटी और इच्छा मृत्यु आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों समान नहीं हैं। राइट टू डाई विद डिग्निटी में किसी व्यक्ति को गरिमा के साथ अपने जीवन के अंतिम क्षणों के फैसले का हक मिलता है कि वो इलाज को जारी रखना चाहता है या नहीं। इसमें वो अपने इलाज को रोक सकता है, खाना पीना बंद कर सकता है। लेकिन इच्छा मृत्यु का मतलब है किसी गंभीर रूप से बीमार या पीड़ित व्यक्ति की जान को जानबूझकर इंजेक्शन जैसे तरीकों से समाप्त करना ताकि उसकी पीड़ा को खत्म किया जा सके। राइट टू डाई यानी पैसिव यूथेनेशिया मृत्यु के तरीके पर नहीं, बल्कि अंतिम समय में इलाज, देखभाल और सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार पर केंद्रित है। जबकि यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु बरसों से बीमारी की ऐसी स्थिति में रहना है जहां से वे बेहतर या समान स्थिति में लौटने की कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा वो कृत्रिम तरीकों से मृत्यु का वरण करना चाहता है। व्यक्ति पहले से ही एक लिखित दस्तावेज में ये तय कर सकता है कि वो अगर भविष्य में कोमा या लाइलाज स्थिति में चला जाए तो उसे कृत्रिम जीवन रक्षक उपकरणों पर न रखा जाए। इसमें व्यक्ति लिखित दस्तावेज देकर कहता है कि अब उसकी जो स्थिति है उसमें उसके जीने की कोई संभावना नहीं है, बल्कि पीड़ा इतनी ज्यादा है कि वो अब मृत्यु चाहता है। लिहाजा उसे शांति से मरने दिया जाए। यूथेनेशिया में व्यक्ति को कृत्रिम तौर पर मृत्यु के लिए मदद की जाती है। वही कानूनी तौर पर पैसिव यूथेनेशिया यानी राइट टू डाई को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त कानूनी मान्यता दी है, लेकिन लिविंग विल बनाने पर ही। एक्टिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु भारत में अवैध है और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है। लेकिन राइट टू डाई यानी पैसिव यूथेनेशिया भारत के संविधान में है। 2018 में संविधान ने इसे संवैधानिक अधिकार माना जो अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के तहत आता है। अब सवाल ये भी उठता है कि भारत के दूसरे राज्यों ने इसे अब तक लागू क्यों नहीं किया। बता दें, इसमें कई तरह की कानूनी जटिलताएं हैं। लिविंग विल को मान्य करने के लिए कई स्तरों पर मेडिकल बोर्ड, न्यायिक मंजूरी और परिवार की सहमति की जरूरत होती है। केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर राष्ट्रीय एकीकृत कानून या गाइडलाइन जारी नहीं की है, जिससे राज्यों को स्पष्ट दिशा नहीं मिल पाई है। भारत जैसे विविध सांस्कृतिक और धार्मिक देश में मृत्यु से जुड़ी अवधारणाएं बेहद संवेदनशील होती हैं। कई धर्मों में अंधविश्वास के चलते जीवन को ईश्वर का दिया गया उपहार माना जाता है। मृत्यु को प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। पैसिव यूथेनेशिया को भी यहाँ गलत समझा जाता है।
कुछ समाजों में इसे आत्महत्या से जोड़ा जाता है, जिससे इसे स्वीकार करना कठिन होता है। इस संवेदनशील विषय पर राजनीतिक दल खुलकर नीति बनाने से भी कतराते हैं, क्योंकि ये वोट बैंक पर असर डाल सकता है। वहीं कई राज्य सरकारें स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। जटिल मुद्दे उनकी प्राथमिकता में नहीं आ पाते। वहीं चिकित्सकों को डर रहता है कि इच्छा मृत्यु के फैसले में कोई गलती हो जाए तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वहीं अस्पतालों के पास मेडिकल बोर्ड स्थापित करने और कानूनी प्रक्रिया को संभालने के लिए पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षित स्टाफ नहीं होते। लेकिन कर्नाटक ने राइट टू डाई का कानून कैसे बना लिया, आइए इस पर नजर डालते हैं। दरअसल कर्नाटक में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और नवाचार के लिए सकारात्मक माहौल है। कर्नाटक का ये कदम एक महत्वपूर्ण सामाजिक और कानूनी परिवर्तन का प्रतीक है, जो मरीजों के अधिकारों की रक्षा करता है, उन्हें अपनी मृत्यु को लेकर एक सम्मानजनक विकल्प देता है। कर्नाटक में स्वास्थ्य नीति निर्माताओं और डॉक्टरों के बीच नैतिक चिकित्सा पद्धतियों को लेकर जागरूकता अधिक है। कर्नाटक के पास बेहतर स्वास्थ्य ढांचा है, जिससे इसे इस प्रकार की जटिल नीतियों को लागू करने में सहूलियत मिली। कर्नाटक के इस कदम के बाद अन्य राज्य भी इस दिशा में कदम उठा सकते हैं। इस कानून के लागू होने से अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गोवा और केरल में भी इसी तरह के कानून पेश करने की योजना बनाई जा रही है। वहीं अगर केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय नीति या अधिनियम लाती है तो सभी राज्यों में इसे लागू करना आसान हो जाएगा, जो कि एक क्रांतिकारी कदम होगा। इंसान गरिमामय व सम्मानजनक तरीके से मृत्यु को प्राप्त कर सकेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।